हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 में। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है, ये प्रैक्टिस सेट झारखंड होमगार्ड हिंदी लेखन परीक्षा के लिए तैयार किया गया है। और इस प्रैक्टिस सेट का नाम है परीक्षा से पहले परीक्षा, बिल्कुल वैसा ही जैसा आपका परीक्षा होगा। तो दोस्तों पेन और कॉपी ले करके बैठिए। जैसे कि आपको पता है कि इसमें मैं एक वाक्य बोलूँगा, जैसे कि मान लीजिए मैंने बोला परीक्षा से पहले परीक्षा। इसको आपको सुन के लिखना है और उसके बाद जो वाक्य मैंने बोला उसका शुद्ध रूप आपको दिखाया जाएगा। तो उस टाइम आपने जो लिखा उसको चेक करना है कि आपने सही लिखा है या फिर गलत लिखा है। तो जब उसको आप चेक कीजिएगा, मान लीजिए आपका ये वाला गलत हो गया, तो इसमें जितना अक्षर आपका गलत होगा, जैसे रॉ में दीर्घी गलत हुआ तो इसके लिए 1 नंबर माइनस होगा। मान लीजिए अक्ष में आकार लगाने आपने भूल गया तो इसमें आपका 1 नंबर माइनस होगा। यानी कि अगर इसमें 2 अक्षर आपका गलत हुआ तो इसमें आपका 2 नंबर माइनस होगा। अगर मान लीजिए लॉ में एकर आपने नहीं लगाया तो इसमें आपका 1 नंबर माइनस होगा। और ये पूरा वाक्य जो है वो आपका 10 नंबर का है। ठीक है दोस्तों। तो इसमें मान लीजिए आपका 3 नंबर माइनस हो गया, यानी कि 3 अक्षर गलत हुआ आपका, तो इसमें आपका 7 नंबर आएगा। तो नंबर कैसे बैठाना ये आपको समझ में आ गया दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुल 10 वाक्य रहने वाले हैं। 10 वाक्य कुल 100 मार्क्स का रहेगा, जैसा कि आपका वहाँ पे परीक्षा होगा। इसमें आपको 30 नंबर लाना है, आप क्वालिफाई हो जाएंगे। तो ऐसे ही मार्क्स पुट करते जाना है और लास्ट में आपका मार्क्स कितना है ये आपको कमेंट करके बताना है। और देखिए दोस्तों, ये जो प्रैक्टिस सेट है ये हिंदी का बेसिक जो आपका है ना ये मजबूत कर देगा। और ये आपका किस में काम आएगा? अभी हाल ही में कक्षपाल का भर्ती निकला है और उसमें वैकेंसी कितना है? 1733। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छा और बहुत बड़ा वैकेंसी है। अगर इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप चैनल में जाइए, इसमें क्या पढ़ना है और इसमें क्या काम करना पड़ता है, हर चीज़ के बारे में वीडियो में अच्छा से बताया गया है। तो आप अगर कक्षपाल का फॉर्म भरना चाहते हैं तो उससे पहले आप वो दोनों वीडियो देख लीजिए, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो आइए करते हैं प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट। तो जैसे कि ये आपका एग्जामिनर है और ये आप हैं जो कि दौड़ पास करके, यानी कि फिजिकल में जो कुछ भी होता है वो सब पास करके बैठे हैं, ऐसा आपको रिलेट करना है। और आप कलम और कॉपी ले करके बैठे हैं। ठीक है दोस्तों। तो आपका एग्जामिनर आपसे बोल रहा है पहला वाक्य लिखिए। तो पहला वाक्य में आपको लिखना है बालक ने, लिखिए दोस्तों, बालक ने गुरु के आदेश का पालन किया। बालक ने गुरु के आदेश का पालन किया। लिख लिया दोस्तों आपने? अब आइए इसको चेक करके देखते हैं। लीजिए दोस्तों, जो आपने लिखा उसको आप चेक कीजिए। बालक ने गुरु के आदेश का पालन किया। देखिए दोस्तों, गुरु, जब हम लोग गुरु बोल रहे हैं तब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हर्षुकार है। तो ये हर्षुकार और दीर्घुकार क्या है ये आप समझ लीजिए। जिस अक्षर में हर्षुकार रहेगा वो अक्षर उसके बाद आने वाले अक्षर से तुरंत मिलेगा। मान लीजिए यहाँ पे गौ में हर्षुकार है तो ये रॉ से तुरंत मिल रहा है। देखिए गुरु, गुरु तुरंत मिल रहा है, थोड़ा भी नहीं खिंचा रहा है। और रॉ में भी हर्षुकार है तो ये क्या हो रहा है कि गुरु जब बोल रहे हैं तो फिनिश भी देखिए तुरंत हो जा रहा है, गुरु ऐसा करके। ठीक है दोस्तों। तो ये आपको हर्षुकार दीर्घुकार समझ में आ गया। अब देखिए सूरज लिखना है आपको। सूरज लिखिए दोस्तों, सूरज लिखिए। सूरज लिख लिया आपने। अब देखिए सूरज का स्पेलिंग कैसे होगा? सूरज। क्योंकि जब हम लोग सू बोल रहे हैं तो थोड़ा खींच के बोल रहे हैं, तुरंत रॉ से नहीं मिल रहा है। सूरज थोड़ा सा खींचा रहा है, इसीलिए यहाँ पे दीर्घुकार का इस्तेमाल किया गया है, हर्षुकार का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ठीक है दोस्तों। और जब गुरु बोल रहे हैं तो गौ रॉ से तुरंत मिल रहा है, इसीलिए यहाँ पे हर्षुकार का इस्तेमाल किया गया है। तो हर्षुकार दीर्घुकार आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो आपका एग्जामिनर बोल रहा है, तो ये रहा आपका दूसरा वाक्य। तो दूसरा वाक्य में आपको लिखना है किसान ने हल से खेत जोता। लिखिए दोस्तों, किसान ने हल से खेत जोता। लिख लिया दोस्तों आपने? अब आइए इसको चेक करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, किसान ने हल से खेत जोता। देखिए दोस्तों, ये जो प्रैक्टिस सेट है ये इजी टू हार्ड बनाया गया है। ठीक है दोस्तों। इसीलिए इसमें शुरुआत में थोड़ा सा इजी इजी वर्ड आएगा और यहाँ पर भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए जैसे यहाँ पे हर्षिकार है, तो हर्षिकार का इस्तेमाल कब करते हैं? जैसे हर्षुकार और दीर्घुकार का इस्तेमाल करते हैं ना, वैसे ही हर्षिकार और दीर्घिकार का इस्तेमाल करते हैं। कैसे समझिए। देखिए किसान, क सौ से तुरंत मिल रहा है किसान। ठीक है। तो जब तुरंत मिलेगा तो हर्षिकार और जब थोड़ा देर से मिलेगा तो दीर्घिकार। जैसे आपको मरीज लिखना है, लिखिए मरीज। मरीज लिखिए।
तो अब जब मरीज लिखिएगा तो उसको आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, मरीज। ठीक है दोस्तों। तो अब आप मिलाइए यहाँ पे दीर्घिकार का इस्तेमाल क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग मरीज बोल रहे हैं तो थोड़ा खींच के बोलना पड़ रहा है, मरीज ऐसा करके। ठीक है, इसीलिए यहाँ हर्षिकार का इस्तेमाल किया गया है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे दीर्घिकार का इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पे हर्षिकार का इस्तेमाल क्यों किया गया है, क्योंकि तुरंत मिल रहा है, किसान ऐसा करके, किसान। ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका एग्जामिनर आपसे बोल रहा है लिखिए 3 नंबर वाक्य। तो 3 नंबर वाक्य में आपको लिखना है, लिखिए दोस्तों, मेघों से वर्षा, मेघों से वर्षा धरती पर बरसी, मेघों से वर्षा धरती पर बरसी। लिख लिया दोस्तों आपने। अब आइए इसको चेक करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, मेघों से वर्षा धरती पर बरसी। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये शौ का इस्तेमाल किया गया है। तो एक भाई ने कमेंट किया था कि ये शौ के बारे में थोड़ा बता दीजिए। देखिए दोस्तों, हिंदी में वाक्य को शुद्ध रूप से लिखने के लिए सबसे जरूरी है उच्चारण, कि आप उच्चारण कैसे करते हैं। इसको देखिए, हम लोग सब इसको सौ सौ पढ़ते हैं, सौ। वर्षा बोलते हैं सब कोई, वर्षा कोई नहीं बोलता है। जबकि यहाँ पे ये वाला शौ है, इसको शौ बोला जाता है। थोड़ा सा जीभ को उल्टा करके बोला जाता है। उसके बाद आता है ये वाला शौ, इसमें हल्का सा जीभ आपका पीछे जाएगा। जैसे ये वाला सौ बोलेंगे तो जीभ फ्लैट रहेगा, और नीचे का दांत भी सटेगा, और नीचे का जो दांत है वो भी सटेगा, सौ ऐसे करके। ठीक है दोस्तों। लेकिन जब लोग ये वाला शौ बोलेंगे तो इसमें नीचे का दांत नहीं सटेगा, जीभ डायरेक्ट ऊपर सटेगा, शौ ऐसे करके। और जब ये बोलेंगे तो और ज्यादा पीछे जाएगा, शौ ऐसे करके, वर्षा। ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इन सब को सही करने के लिए उच्चारण सही होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो ये आपका समझ में आ गया। इसको बोलते हैं सौ, इसको बोलते हैं शौ, इसको बोलते हैं शौ। ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। तो आपका एग्जामिनर बोल रहा है अब आप फोर्थ वाक्य लिखिए। तो लिखने के लिए तैयार है आप? तो लिखिए अपना चौथा वाक्य। विद्यार्थी सदैव सत्य का अनुसरण करते हैं। लिखिए दोस्तों, विद्यार्थी सदैव सत्य का अनुसरण करते हैं। अब आइए इसको चेक करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, जब मैं कुछ वाक्य आपको बोल रहा हूं, जैसे मैंने बोला विद्यार्थी सदैव सत्य का अनुसरण करते हैं, तो उस वक्त क्या करना है, आपको भी उच्चारण करना है साथ में। तो इससे क्या होगा कि आपको ये पता चलेगा कि कहाँ पे वर्ड खींच के बोलना पड़ रहा है, कहाँ पे जल्दी से मिल रहा है। तो आपका हर्षिकार दीर्घिकार हर्षुकार दीर्घोकार कभी गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। तो आप जब होम गार्ड का एग्जाम दीजिएगा तब भी आपको यही करना है कि एग्जामिनर जो बोल रहा है उसको आपको उच्चारण करना है। ठीक है। अब देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि विद्यार्थी, यहाँ पे थॉ के ऊपर एक ये है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रैफ। ठीक है दोस्तों। ये जो है इसका उपयोग ये थी से पहले किया जाता है। मतलब कि जिस अक्षर के ऊपर ये रैफ रहता है उस अक्षर से पहले इस रैफ का उपयोग किया जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं विद्यार, देखिए विद्यार बोलते हैं उसके बाद थी बोलते हैं। यह आधा रॉ का तरह काम करता है, विद्यार्थी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे डबल एकर है, दो में डबल एकर है। तो इसके बारे में समझिए, अगर मान लीजिए कौ में डबल एकर, कौ में एकर रहा तो इसको बोलेंगे कौ एकर के। ठीक है। और अगर कौ में डबल एकर रहा तो इसको क्या बोलेंगे, कौ एकर कै, कै, थोड़ा सा ऐसा करके। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया सदैव, सदैव। तो ये बोलते टाइम आपको डबल एकर का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है यहाँ पे अनुसरण। देखिए उच्चारण कितना जरूरी है समझिए। इसको बहुत कोई अनुसरण भी बोलता है, अनुसरण। तो जब हम लोग अनुसरण बोलते हैं ना, तो ये वाला नौ का उपयोग हो जाता है, ये वाला नौ, जो कि गलत है। अनुसरण होगा, अनुसरण, ण, इसको बोलते हैं णौ। ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए हिंदी में उच्चारण बहुत जरूरी है। आप अच्छा से उच्चारण कीजिएगा तो आपका एक भी वर्ड गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। तो ये चीज आपको समझ में आ गया। इसका नंबर पुट कर लिया ना आपने, तो एक एक करके नंबर पुट करते जाइए, लास्ट में गिनने में आसानी होगा। ठीक है। अब आते हैं पांचवा वाक्य की तरफ। तो आपका एग्जामिनर बोल रहा है लिखिए पांचवा वाक्य। तो लिखने के लिए तैयार है आप? तो चलिए लिखिए अपना पांचवा वाक्य। प्रहरी द्वार पर, प्रहरी द्वार पर सावधान खड़ा था। लिख लिया दोस्तों? फिर सुनिए, प्रहरी
द्वार पर सावधान खड़ा था। अब आइए इसको चेक करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, प्रहरी, तो जैसे मैंने ये वाला रेफ के बारे में आपको बताया थोड़ी देर पहले, वैसे ही यहाँ पे इसको बोलते हैं रे। इसको बोलते हैं रे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसका उपयोग कैसे होता है। मान लीजिए क में है, तो जिस अक्षर में ये रहेगा उसके बाद इसका उपयोग करेंगे। जैसे ऊपर वाला रेफ था, तो इसका उपयोग कैसे करते थे, जिस अक्षर पे ये है उसके पहले जो अक्षर है उसके बाद इसका उपयोग करेंगे। यानी कि जिस अक्षर के ऊपर है उससे पहले रेफ का उपयोग करेंगे। और यहाँ पे जो ये नीचे रहेगा ना, इसका उपयोग हम लोग जिस वाक्य पर ये है उसके बाद करेंगे। ये पहले करेंगे ऊपर वाला का, और नीचे जो रहेगा उसके बाद करेंगे। जैसे कि यहाँ पे कौर एक क्र हो गया, और यहाँ पे व क ऊपर रहे वर्क हो गया, वर्क। और अगर यहाँ पे व लगा दिया जाए तो ये वक्र हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, वर्क। व र क, और ये व क उसके बाद र। ठीक है दोस्तों, समझ गए आपने, चेक कर लिया आपने। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास 6 नंबर वाक्य है, ये आपका एग्जाम्पल बोल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो लिखने के लिए तैयार है आप? तो लिखिए अपना छठा वाक्य। सर्दी में सूर्य की किरणें, सर्दी में सूर्य की किरणें सुखद लगती है। लिख लिया दोस्तों आपने? एक बार और सुनिए। सर्दी में सूर्य की किरणें सुखद लगती है। उच्चारण करके ही लिखा ना आपने दोस्तों? आइए चेक करके देखते हैं। सर्दी में सूर्य की किरणें सुखद लगती है। अब देखिए दोस्तों, इसके बारे में मैंने तो आपको पहले ही बताया कि ये जिस अक्षर के ऊपर में रैफ रहेगा उस अक्षर के पहले वाले अक्षर के बाद रैफ का उपयोग होगा। सर दी, सौ के साथ रॉ, उसके बाद ये वाला दी, ठीक है दोस्तों। मैं सूर्य, देखिए दोस्तों, सूर्य, जब लोग सूर्य बोल रहे हैं तो सौ में दीर्घुकार का इस्तेमाल किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि थोड़ा सा खींचने के बाद ये यो से मिल रहा है, डायरेक्टली नहीं मिल रहा है, सूर्य ऐसा करके, इसीलिए यहाँ दीर्घुकार का इस्तेमाल हो रहा है। और जहाँ पे डायरेक्ट मिलता है वहाँ पे हर्षुकार का इस्तेमाल होता है, ठीक है दोस्तों। किरणें, देखिए कौर और से तुरंत मिल रहा है, इसीलिए यहाँ पे हर्षिकार का इस्तेमाल किया गया है, किरणें। जैसे यहाँ पे देखिए सुखद, सौ ख से तुरंत मिल रहा है, सुख, सुखद, तुरंत खींचने का कोई सिस्टम नहीं है, सुखद ऐसा नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पे सूर्य, ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे सुखद तुरंत मिल रहा है, इसीलिए यहाँ पे हर्षुकार का इस्तेमाल किया गया है। ये चीज आप समझ गए दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं हम सातवां वाक्य की तरफ। तो आपका ये एग्जामिनर बोल रहा है, अब आप लिखिए सातवां वाक्य। तो सातवां वाक्य में आपको लिखना है, श्रम ही, श्रम ही सफलता की कुंजी है। श्रम ही सफलता की कुंजी है। लिख लिया दोस्तों आपने? अब चलिए इसको चेक करके देखते हैं। मिला लीजिए दोस्तों, श्रम ही सफलता की कुंजी है। अब देखिए दोस्तों, ये जो यहाँ पे है इसको बोलते हैं स्र। इसको क्या पढ़ेंगे? स्र, ठीक है। बहुत कोई शर्म लिखा होगा, सौरम शरम ऐसा लिखा होगा, तो ये शरम हो गया, शरम। ये श्रम है, श्रम तुरंत आ रहा है, देखिए श्रम, इसीलिए यहाँ पे ये वाला स्र का उपयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों, श्रम। तो देखिए दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट जितना दिन तक चलेगा आपको लगातार करते रहना है। इस प्रैक्टिस सेट से आप हिंदी बिल्कुल शुद्ध शुद्ध लिखना सीख जाएंगे, जो कि आपका बहुत काम आएगा आगे के एग्जाम्स में। क्योंकि अभी जो है झारखंड का सिलेबस पूरा चेंज हुआ है, मतलब कि झारखंड का जो एग्जाम का पैटर्न है वो पूरी तरह से बदल गया है। अब हर परीक्षा में 3 पेपर हो रहा है। इसके बारे में हालांकि मैंने एक वीडियो बनाया है, आप जाके देख लीजिए। इस प्रैक्टिस सेट के नीचे ही वो वीडियो पड़ा हुआ है, उसको आप जाइए देख लीजिए। और जो भर्ती आने वाला है कक्षपाल का, उसका भी एग्जाम इसी के आधार पर होगा। और इसमें एक स्पेशल सब्जेक्ट, मतलब कि जो पेपर 1 है ना दोस्तों, ये हिंदी भाषा से ही होगा। तो इसीलिए आपको हिंदी का उच्चारण एकदम सही रहना चाहिए, लिखने का तरीका भी आपका सही रहना चाहिए। इसीलिए ये प्रैक्टिस सेट जितना दिन तक चलेगा आप एकदम आराम से कीजिए, कोई दिक्कत का बात नहीं है। 17 से 18 मिनट का ही रहता है प्रैक्टिस सेट, आप आराम से इसको देख सकते हैं कोई भी टाइम निकाल करके। और इसमें हर एक क्वेश्चन अलग अलग टाइप का बनाया जाता है, ताकि आपका हर एक वर्ड का, हर एक चिन्ह का इसमें रिवीजन होता रहे, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं नंबर 8 वाक्य की तरफ। तो आपका एग्जामिनर बोल रहा है 8 नंबर वाक्य लिखिए। तो लिखने के लिए तैयार है आप? तो चलिए लिखिए अपना 8वां वाक्य। नदियां समुद्र में मिल जाती है। नदियां
समुद्र में मिल जाती है। लिख लिया होगा दोस्तों। अब चलिए चेक करके देखते हैं। तो देखिए अपना 8वां वाक्य, नदियां समुद्र में मिल जाती है। यहाँ भी देखिए दोस्तों, नदिया दी यो से तुरंत मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे हर्षिकार का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद समुद्र, इसके बारे में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि दौ में जो रे है, दौ रिद्र, ठीक है दोस्तों, में मिल जाती है। अब बढ़ते हैं 9 नंबर वाक्य की तरफ। तो आपका एग्जामिनर आपसे बोल रहा है, तो आप लिखिए 9वां वाक्य। तो 9 नंबर वाक्य में आपको लिखना है, माता ने माता ने पुत्र को आशीर्वाद दिया। माता ने पुत्र को आशीर्वाद दिया। लिख लिया दोस्तों आपने। अब चलिए चेक करके देखते हैं। माता ने पुत्र को आशीर्वाद दिया, मिला लीजिए दोस्तों। पुत्र पौत्र से तुरंत मिल रहा है, इसीलिए यहाँ पे हर्षु का इस्तेमाल किया गया है। आशीर्वाद, देखिए आशीर्वाद बोलते टाइम शौ में दीर्घिकार का इस्तेमाल किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ पे खींचना पड़ता है, इसीलिए किया गया है आशीर्वाद। अब बढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर वाक्य की तरफ। तो आपका एग्जामिनर बोल रहा है, लिखिए 10वां और आखिरी वाक्य। तो 10 नंबर वाक्य में आपको लिखना है, अध्ययन से अध्ययन से ज्ञान में वृद्धि होती है। अध्ययन से ज्ञान में वृद्धि होती है। लिख लिया दोस्तों आपने। आइए चेक करते हैं। देखिए दोस्तों, अध्ययन से ज्ञान में वृद्धि होती है। देखिए दोस्तों, पहला तो आपको ये वाला समझना है, अध्ययन, इसको आपको याद ही रखना है कि अध्ययन ऐसा लिखा जाता है। इसमें बहुत कोई गलती करता है अध्ययन लिखने में, क्योंकि इसका उच्चारण सही होता ही नहीं है। अध्ययन बोलता है सब कोई, अध्ययन, अध्ययन। जब हम लोग अ ध, अगर यहाँ पे एक तो य लगाएंगे और न लिखेंगे तो ये क्या हो गया? अध्ययन हुआ कि नहीं? ये क्या हो गया? अध्ययन। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है अध्ययन, मतलब कि अध्यय हो गया, उसके बाद योग लग रहा है, तो इसलिए यहाँ पे अध्ययन इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, से ज्ञान में वृद्धि होती है। देखिए दोस्तों, हमने रेफ के बारे में पढ़ा और उसके बाद रे के बारे में पढ़ा। अब ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? इसको री बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं? री। इसका उपयोग कैसे किया जाता है? कौ में अगर रहेगा तो क्री, उसके बाद सौ में रहेगा तो क्या बोलेंगे? श्री, पौ में रहेगा तो प्री। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से इसका उपयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे व में है तो व्री, उसके बाद दो, और इसके नीचे जो आपको ये दिख रहा है ये क्या है? आधा धो है। पूरा धो कैसे होता है? ऐसा होता है। तो इसमें क्या किया गया? ये वाला काट दिया गया और यहाँ पे लिख दिया गया, इसलिए आधा धो है। तो ये हो गया वृद्धि। अध्ययन से ज्ञान में वृद्धि होती है। देखिए दोस्तों, ये 10 नंबर वाक्य बहुत अच्छा बात लिखा हुआ है, अध्ययन से ज्ञान में वृद्धि होती है। आपको हमेशा अध्ययन करते रहना है। तो देखिए दोस्तों, चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, ये आपको बहुत काम देगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।